हमारी पिछली वीडियो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, में आपने देखा था कि किस तरह नचिकेता को अपने पिता के वचन के कारण यमलोक तक जाना पड़ा और किस तरह नचिकेता के प्रण से प्रभावित होकर यमराज को उसे 3 वर देने पड़े। हमारे आज के इस वीडियो में जानेंगे कि नचिकेता ने तीसरे वर में मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए यमराज से कौन कौन से प्रश्न पूछे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द इनसाइडर वॉइस में। नचिकेता ने यमराज से पहला प्रश्न किया कि किस तरह शरीर से होता है ब्रह्म का ज्ञान व दर्शन। यमराज ने उत्तर दिया, मनुष्य शरीर 2 आँख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शिश्न के रूप में 11 दरवाजों वाले नगर की ही तरह है, जो ब्रह्म की नगरी ही है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को समझकर जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या आत्मा मरती या मारती है? उत्तर 2। जो लोग आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। तीसरा प्रश्न, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? उत्तर, मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे की माप का होता है, इसलिए इसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाला व्यक्ति यह मानता है कि दूसरों के हृदय में भी ब्रह्म इसी प्रकार विद्यमान है। प्रश्न 4, क्या है आत्मा का स्वरूप? यमराज का उत्तर, शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग, विलास, नाशवान, अनित्य और जड़ शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई न कारण है न कोई कार्य, यानी इसका न जन्म होता है न मरती है। प्रश्न 5, यदि कोई व्यक्ति आत्मा परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगने पड़ते हैं? यमराज का उत्तर, जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता है, कई प्रकार के रंग, रूप और गंध में बदल जाता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग मानकर ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की ही तरह सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता का छठा प्रश्न, कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहाँ और कैसे प्रकट होते हैं? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, ब्रह्म प्राकृतिक गुणों में एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम वसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घरों में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्यों, श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी, झरने और यज्ञ, फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव है। 7वां प्रश्न, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? उत्तर, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो उसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है वह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह पर ब्रह्म उस शरीर में रह जाता है जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। प्रश्न नंबर 8, मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती हैं? इसका उत्तर देते हुए यमराज बोलते हैं कि अच्छे और बुरे कर्मों और शास्त्र, गुरु, संगीत, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करती है। जो लोग बहुत ज़्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशु के अतिरिक्त अन्य योनियों में जन्म पाते हैं, जैसे पहाड़, तिनके, पेड़ पौधे आदि। और अंत में यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी
प्रणव यानी ओंकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओंकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों से सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद, कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।